सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज का है हमारा डे नंबर 5 N10 सीखने का डे नंबर 5 है। डे नंबर 5 में हम लोग और डीप जाने वाले हैं कि हम लोग एयरटेबल से कैसे चीज़ें निकाल सकते हैं, हम लोग कैसे कुछ और नोड्स यूज़ करके देखेंगे कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ जो कि मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है आपके लिए। जो टास्क हम लोग कर रहे हैं अभी उसमें अगर आप कंफ्यूज होते हो तो डोंट वरी, बिकॉज ये जो है ये हमारा सिर्फ एक टेस्ट है। हम लोग सिर्फ टेस्ट करके देख रहे हैं सब कुछ कि कैसे चलता है, आपके साइड से कैसे चलता है, आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मुझे क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे करके सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई फर्स्ट ऑटोमेशन नहीं है हमारा। फर्स्ट ऑटोमेशन जब हम लोग करेंगे तो और डिटेल में जाने वाले हैं। तो ये वाला जो भी पार्ट आपको कंफ्यूज होगा, जो भी चीज़ें होगी नीचे कमेंट्स में डाल दो। मैं 100% ट्राई करूंगा रिप्लाई करने का। देखो कमेंट्स है ना भर भर के आ रहे हैं, बट द थिंग इज दैट मुझे रिप्लाई करने के लिए उतना मेंटल स्पेस नहीं मिल रहा है। बट गिव मी सम टाइम, मैं सारे कमेंट्स को पर्सनली रिप्लाई करने वाला हूँ। एवरी सिंगल कमेंट विल बी रिप्लाइड, डोंट वरी अबाउट इट एंड आई प्रॉमिस अबाउट इट। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कहीं पे, जैसे मैंने आपसे कहा, आप सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करते रहो। मैं जो प्रोसेसेस कर रहा हूँ वो प्रोसेसेस करते रहो। आपको धीरे धीरे करके समझ जाएगा कि मैं कहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, एवरीथिंग। अगर आपने डे नंबर 4 वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आपके कोई काम का नहीं है, बिकॉज डे नंबर 4 में और ज़्यादा डिटेल में मैंने बताया हुआ है कि कौन से टाइप के नोड्स होते हैं, कैसे उन्हें यूज़ करना है। 2 टाइप के नोड्स यानी कि ट्रिगर और एक्शन नोड हम लोगों ने डे नंबर 4 के वीडियो में यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आप डायरेक्टली इस वीडियो पे लैंड कर गए हो तो सबसे पहले वो वीडियो देख लो, बिकॉज ये वीडियो उससे कोरिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो के साथ। तो चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो देखा था दैट वाज ट्रिगर नोड। ठीक है, स्पॉटलाइट कर देता हूँ। ट्रिगर नोड हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने N10 में ऑलरेडी एक ट्रिगर नोड बना दिया, एक एक्शन नोड बना दिया। ट्रिगर यानी कि हम लोगों ने चैट नोड बना दिया था। एक्शन नोड में हम लोगों ने एयरटेबल लिया था। एयरटेबल पे भी मुझे बात करनी है थोड़ी देर में, पूरा वीडियो खत्म होने से पहले हम लोग एयरटेबल पे बात करेंगे। ठीक है, तो ट्रिगर नोड आपको पता चल गया क्या होता है। ट्रिगर यानी कि जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाले में एग्जांपल्स दिए, सिंपल तरीके से समझाया हुआ है। एक्शन का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो वो भी आपको वो वाले वीडियो में मिल जाएगा। अब हम लोग चलेंगे यूटिलिटी नोड पे। ठीक है, अब यूटिलिटी नोड एग्जैक्टली होता क्या है ये समझना जरूरी है। देखो यूटिलिटी नोड ऐसा कोई नाम नहीं है यहाँ पे। यूटिलिटी यानी कि प्रोडक्टिविटी। जो हम लोग फोन पे यूटिलिटी एप्स देखते हैं, काफी प्रोडक्टिव होते हैं, उसमें अलग अलग टूल्स होते हैं जो हमारे काम आते हैं। ठीक है, इसलिए इस नोड्स को मैं यूटिलिटी नोड के नाम से कहता हूँ ताकि वो ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाए। और भी तो यूटिलिटी नोड्स ऐसा कहीं पे नाम आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, N10 के कहीं पे भी आप जाओगे, N10 के डॉक्यूमेंटेशन में वगैरह यूटिलिटी नोड ऐसा नाम नहीं है वहाँ पे कहीं पे भी। ठीक है, तो यूटिलिटी नोड्स हम लोग सिर्फ अपने आप से समझने वाले हैं कौन से टाइप के नोड्स होते हैं। ठीक है, अब जाते हैं यूटिलिटी नोड्स होते क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा, यूटिलिटी नोड्स यूजुअली डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए होते हैं। देखो पॉइंट ए में से एक डेटा गया 1, ठीक है, या फिर पॉइंट 1 में से एक डेटा गया ए, उस 1 में से उस डेटा को बी में कन्वर्ट करने के लिए यूटिलिटी नोड यूज होता है। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ। ब्यूटी पार्लर का एग्जांपल पकड़ लो। ठीक है, लेडी जाती है ब्यूटी पार्लर के अंदर और एकदम मतलब जो रहती है उससे बहुत ज़्यादा चेंज होके आ जाती है। ठीक है, एग्जांपल है यहाँ पे, ये मत पकड़ लेना, एक सार्केस्टिक फनी एग्जाम्पल है। मैं किसी लेडी को, किसी ब्यूटी पार्लर को, किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल है। कार्टूनिश वे में ले लो इसे कि एक एकदम ऐसी लेडी है जो कि उठ के डायरेक्टली ब्यूटी पार्लर गई है, या एक आदमी है, ठीक है, जो ब्यूटी पार्लर गया हुआ है अपना, और फटाफट उसने अंदर पूरा लुक चेंज करके बाहर आ गया। तो ये जो यूटिलिटी नोड है ये ब्यूटी पार्लर की तरह काम करता है यहाँ पे। ठीक है, ये आपके आउटपुट को, आपके डेटा को चेंज कर देता है एकदम सिंपल वे में। ठीक है, डिसीजन मेकर्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये डिसीजन ले सकते हैं अपने आप से कि मुझे अब क्या करना है। अगर पॉइंट ए में गया है, ठीक है, अब एग्जांपल पकड़ते हैं, एक लड़की है जो कि अपने नेल्स बनाने जा रही है। ठीक है, तो वो नेल पार्लर में जाती है, वो अपने नेल्स दिखा देती है। नेल्स देख के उन्हें अंदाजा आ जाता है कि भाई इसको क्या डिज़ाइन करना चाहिए। वो खुद ब खुद डिसीजन लेने के काबिल है। हाँ, वो चॉइसेस दिखाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली अगर लड़की बोलती कि नहीं मुझे इसमें कोई आइडिया नहीं है, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे आप आपके हिसाब से दे दो, तो जो डिसीजन लिया जाएगा नेल्स पे क्या करना है वो उस नेल पार्लर का काम होता है। ठीक है, तो उस नेल पार्लर का काम डिसीजन मेकिंग है। तो यहाँ पे भी ये जो है ये अपने आप से डिसाइड कर सकता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कौन से वे में भेजना है। अब इस लड़की को वो आई नेल्स करने के लिए, उसके नेल्स ऐसे थे, अब मुझे इसे बाहर कैसे
करना है, मतलब बाहर भेजने के पहले मुझे इसके नेल्स कैसे करने हैं, नेल्स पूरी तरीके से चेंज होकर वो बाहर भेजेगी। तो ये जो है डिसीजन मेकर्स होते हैं, ठीक है। अगर एग्जांपल रेलिवेंट भी ना लगे तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। वर्कफ्लो एनहांसर्स आपके वर्कफ्लो को बहुत ज़्यादा एनहांस करते हैं ये वाले नोड्स, ठीक है। एंड इसमें बहुत सारे नो कोड सॉल्यूशंस जो है वो आपको मिल जाएंगे। अब ये जो है हम लोग ये वाला प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म करते और सबसे पहले जाते यूटिलिटी नोड होता क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ जाते हैं हमारे Na10 पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये है हमारा आज का वर्क फ्लो, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं आज के वर्क फ्लो में, ये सारी चीज़ें मज़ा आएगा करने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं जाता हूँ अपने टेस्ट वाले वर्क फ्लो पे और यहाँ पे आपने देखा ऑलरेडी एयरटेबल में हम लोगों ने कल बना दिया था सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे चैट मैसेजेस जो है वो हम लोगों ने एक नोड बना दिया था जो कि एक हमारा ट्रिगर नोड है। चैट करने के ऊपर ऑटोमेटिकली वो हमारे एयरटेबल में ऐड कर देता है चीज़ें। एयरटेबल का एक रिकॉर्ड हम लोगों ने बना दिया था फर्स्ट वाले में। आई होप आपने वो बना लिया होगा। एंड जैसे मैंने आपसे कहा कल मैं ये वीडियो शूट कर रहा था और अचानक से लाइट चली गई और मैं फटाफट मैंने बैक कर दिया, मैंने सेव नहीं किया, तो मेरा बहुत बड़ा प्रोग्रेस लूज हो गया। तो आपको हमेशा यहाँ पे सेव बटन पे प्रेस करते रहना है और इस वर्क फ्लो को आपको सेव करते रहना है, ठीक है। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। अब आप यहाँ पे देखो प्लस बटन का साइन है, बराबर। इस प्लस बटन के साइन पे जब टैप करोगे तो ये वाले जैसे मैंने आपसे कहे राइट साइड से आपके नोड्स बाहर आएंगे सारे। तो ये जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, हम लोगों ने एक्शन देखा, एडवांस एआई पे बाद में आएंगे। ये जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है और फ्लो है, ठीक है, और ये कोर भी इसमें अभी के लिए पकड़ लेते हैं। तो ये जो है सारी चीज़ें ये होती है हमारे यूटिलिटी नोड्स, ठीक है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में जाते अब आप देख सकते हो यहाँ पे ना, देखो पॉपुलर आ गया, ऐड और रिमूव आइटम्स आ गया यहाँ पे, ठीक है, और कंबाइन आइटम्स आ गया, कन्वर्ट डेटा आ गया। ये सारी चीज़ें जो है ये क्या करते हैं, आपके डेटा को कोई ना कोई लॉजिक लगाते हैं, आपके डेटा को चेंज करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे फिल्टर है, आपके डेटा को वो फिल्टर करेंगे ऑटोमेटिकली। लिमिट है, यानी कि आपके डेटा को लिमिट आउट करेंगे वो पूरी तरीके से। 10 लिमिट सेट किया है तो 10 के ऊपर वो जाएगा नहीं, इस तरीके से, ठीक है। कॉमन रिमूव डुप्लीकेट जो होते हैं वो कॉमन डुप्लीकेट जो होते हैं उन्हें वो रिमूव करता है। स्प्लिट आउट यानी कि आपके डेटा को 2 अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट कर देगा, ठीक है। एग्रीगेट, मर्ज, समराइज, कंप्रेशन, कन्वर्ट टू फाइल। अब ये वाला जो है यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। अब ये जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, सबसे पहले समझ लो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स वायर फ्रेम होता है, ठीक है। हम लोगों को ये लगने वाला है लेकिन अभी फिलहाल नहीं लगने वाला है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन करके फायदा नहीं है। इसका एक ऑल्टरनेटिव मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन से बैक जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लो, ठीक है। फ्लो भी ब्रांच, मर्ज, लूप, द फ्लो, ये सेम मैनिपुलेट, फिल्टर, कन्वर्ट डेटा, ब्रांच, मर्ज, लूप, फ्लो, ये सेम ऑलमोस्ट काम करता है। लेकिन ये जो है ये थोड़ा ज़्यादा सिंपल मुझे लगा फ्लो, ठीक है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पे हम जाने वाले हैं, हमें वो सीखना है। अगर आपको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट ऑटोमेशन, आपको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट एजेंट्स बनाने हैं तो अल्टीमेटली आपको वो सीखना पड़ेगा, आपको उसमें मास्टर करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग अभी उस टॉपिक पे क्यों नहीं आ रहे हैं, बिकॉज सबसे पहले ये ज़रूरी है सीखना। यहाँ पे कैसा है, टू एंड फ्रो होते रहेगा, ठीक है। हम लोग पार्ट 10 पे जाएंगे, फिर पार्ट 9 पे आएंगे, फिर पार्ट 8 पे आएंगे, फिर वापस हम लोग 1 पे जाएंगे, ऐसा होते रहेगा। बिकॉज ऑटोमेशन एजेंट्स इसी तरीके से सिखाए जाते हैं। मैंने सिंप्लीफाइड वे निकाला इसे सिखाने का। अगर मैं लाइन में जाऊंगा तो आप ये जो है 10 दिनों बाद अगर ये आया तो आप भूल जाओगे ऑटोमेटिकली, तो मुझे वो नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग उसको उस टाइम पे यूज करेंगे जब वो एक्चुअल में यूज होने वाला रहता है, और फिर आप आपके लॉजिक के हिसाब से बना सकते हो। देखो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, यहाँ पे आप एक है ना नोटबुक बनाओ और उस नोटबुक पे पूरी तरीके से ये जो नोट्स है ये सारे भर लो, ठीक है। इसका भी एक ऑटोमेशन बना दो डायरेक्टली कि मेरा जो वीडियो है वो डाउनलोड करके वो उसे पॉइंटर में समराइज करेगा, वो पॉइंटर्स आप आपके नोटबुक में सिंपल तरीके से लिख के ले लो, ठीक है। तो एकदम सिंपल चीज़ हो जाएगी। आप नोट्स में सेव कर सकते हो बट लिखना मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है, थोड़ा मैनुअल वर्क ज़रूरी होता है, ठीक है। तो चलो चलते हैं यहाँ पे फ्लो पे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे फिल्टर, इफ, मर्ज, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। अब मैं आपको एक नोड यूज़ करके दिखाने वाला हूँ कि क्या होने वाला है, ठीक है। जैसे स्विच नोड है, स्टॉप एरर है, ठीक है, एग्जीक्यूट सब वर्क फ्लो है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। अब इसको हम लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में सीखेंगे पूरी तरीके से, ठीक है। सारी चीज़ों को एक साथ नहीं सीखेंगे बिकॉज कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। एक नोड को उठा के सीखेंगे, यानी कि क्या हो गया, अपना एक ट्रिगर नोड हो गया, ठीक है, अपना एक एक्शन नोड हो गया, और यहाँ पे हम लोग जो सीखेंगे वो रहेगा पूरी तरीके से हमारा यूटिलिटी नोड। एक नोड सीख गए, आपको दूसरे नोड्स ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके पता चलेंगे, ठीक है। तो एक नोड सीखना जरूरी है। जैसे जैसे हम लोग ऑटोमेशन को प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे बाकी के नोड्स भी ऑटोमेटिकली उसमें भरते जाने वाले हैं। तो अभी के लिए एक नोड सीखते हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें, इफ में क्या होता है बेसिकली, अगर ये हुआ तो ये होने वाला है, ठीक है।
ट्रू और फॉल्स का चीज़ होता है। आप अगर एग्जाम्पल पकड़ दे, मेरा एक कैंपेन है जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए है, ठीक है, तो उस लड़कियों के कैंपेन के लिए आपने फॉर्म भरा, लेकिन आप लड़की हो या लड़की नहीं हो, यानी कि आप लड़का हो, ठीक है, इन दोनों का ट्रू और फॉल्स रहेगा, ठीक है। तो वो ट्रू और फॉल्स के हिसाब से उस कैंपेन को सेग्रीगेट करेगा। आपने फॉर्म भर दिया, रिचा नाम से फॉर्म भर दिया, तो रिचा नाम का जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली लड़कियों के लिस्ट में जाएगा, तो आप सेग्रीगेट हो जाओगे, बराबर। अब ये अभिजीत नाम ने भरा, तो अभिजीत नाम ऑटोमेटिकली लड़कों में, मतलब वो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है। इस स्टेटमेंट के लिए, ये जो मेरा कैंपेन है इसके लिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली एक जगह पे सेग्रीगेट हो जाएगा। तो इस तरीके से सेग्रीगेशन जो होता है वो इफ नोड से हमारा हो जाता है, ठीक है। अब ये मर्ज नोड वगैरह ये सब देखेंगे, फिल्टर वाले नोड्स भी हमें काम आने वाले, वो भी देखेंगे। अभी हम लोग क्या करने वाले, स्विच नोड को यूज करेंगे। लेकिन स्विच नोड यूज करने से पहले हम लोगों को एयरटेबल पे जाके कुछ चेंजेस करने हैं, क्योंकि आपको कैंपेन सेट करने से पहले सारी चीजें ऑलरेडी करनी पड़ेगी। एयरटेबल के बारे में बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए जाते हैं एयरटेबल पे और देखते हैं हमारा क्या प्रोग्रेस एयरटेबल पे हुआ है, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो मैं कल ट्राई कर रहा था। आपको दिखाने से पहले मैं हमेशा ट्राई करके लेता हूँ कि ये चीज़ कैसी सिखानी है। तो इसके लिए N8N वाला जो है हमारा, हम लोगों ने परसों जो बनाया था, मतलब यानी कि 4th वाले वीडियो में जो हम लोगों ने बनाया था वो ये वाला था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये मैंने खोला, अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मैं एक बार ये सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये प्रोफेशन भी डिलीट कर देता हूँ और पोएम भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये पूरे फील्ड्स मैंने डिलीट कर दिए, ठीक है। यहाँ पे भी ये डिलीट रिकॉर्ड कर देता हूँ पूरा। अब मेरा एयरटेबल, आपका एयरटेबल जो है वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। मतलब पूरा आपने सब कुछ, आपका पूरा क्लियर्ड है एयरटेबल। आपको एयरटेबल में अभी फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं करना है, ऐसे पकड़ लो, जो भी रोज आपने किए है उस पर डबल टैप करके, डबल टैप नहीं सिंगल टैप करके आप उसे सिलेक्ट करके सारे रोज जो है यहाँ से यहाँ सेलेक्ट किया, ये सारे रोज जो है वो डिलीट कर दो आप, ठीक है। जैसे मैंने अभी फॉर एग्जाम्पल ये एक सिलेक्ट किया, ये एक सिलेक्ट किया और इसे मैं डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स कर देता हूँ। अब आपका एयरटेबल दिखेगा कुछ ऐसा, ठीक है। हम लोग इसमें कुछ चीजें ऐड करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये सारी चीजों को है ना एक डायरेक्शन देने वाला हूँ। एग्जाम्पल पकड़ते, एक प्रोजेक्ट ही हम लोग इस पे बनाएंगे स्क्रैच से। तो यहाँ पे मैं नेम कर देता हूँ, ठीक है। नोट्स की जगह पे मैं कर देता हूँ लुक्स। अब ये लॉन्ग टेक्स्ट है हमारा, ठीक है। लॉन्ग टेक्स्ट, ये शॉर्ट टेक्स्ट, ये एयरटेबल में क्या होता है ना, ये एयरटेबल के क्लास में देखेंगे, लेकिन यूजुअली अभी कैसा है, मुझे यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट डालना है, तो यहाँ पे मैं लॉन्ग टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है, सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं और एक चीज़ ऐड करूँगा और उसे कहूँगा प्रोफेशन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, प्रोफेशन जो है मुझे ड्रॉप डाउन मेनू चाहिए इसका, तो मैं सिंगल सिलेक्ट ये जो है ये कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोफेशन, ठीक है। प्रोफेशन मैंने लिख दिया। अब मैं क्रिएट फील्ड करता हूँ, देखो यहाँ पे प्रोफेशन आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो है मेरे 3 चीज़ें बन गई। अब इसमें मुझे चीज़ें ऐड करनी है प्रोफेशन में, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड कर देता हूँ, जैसे वीडियो एडिटर, ठीक है। उसके बाद मैं देता हूँ वीडियो एडिटर, उसके बाद ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। एक टाइप का एक छोटा सा ऑटोमेशन बनाने वाले हैं, जहाँ पे जो भी बंदा फॉर्म भरेगा उसके बेसिस पे वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहेगा हमारे एयरटेबल में ऑटोमेटिकली, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद अब ये फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है, सब आगे आने वाला है डिटेल में एकदम, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर कर दिया और इसको कर देते हैं और एक प्रोफेशन ऐड कर देते मैनेजर। एग्जाम्पल के लिए पकड़ते, ये जो है ये मेरा टीम है, ठीक है। अभी के लिए ऐसा मेरा टीम का एक एजम्पशन कर लेते हैं और इसे सेव कर देते हैं, ठीक है। अब आप जब भी यहाँ पे कोई रिकॉर्ड फिल करोगे, आप यहाँ पे नाम फिल कर सकते हो, आप यहाँ पे उसका लुक फिल कर सकते हो, आप यहाँ पे उसका प्रोफेशन फिल कर सकते हो, वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, AI मैनेजर, ठीक है। तो ऐसे ड्रॉप डाउन मेनू मैंने बना लिया है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, जाते हैं हमारे N8N के वर्क फ्लो पे, जो हमारा पहला वाला वर्क फ्लो था, ठीक है। ये सब मैं क्या करता हूँ, एक बार ये सब बंद कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। हमारा ये प्रेजेंटेशन जो है उसे मैं साइड में ले लेता हूँ, बाद में देखते हैं, ठीक है। अब मैं आ गया मेरे वर्क फ्लो पे, N8N वाले वर्क फ्लो पे। अब N8N वाले वर्क फ्लो पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले N8N वाले वर्क फ्लो पे मुझे यहाँ पे चैट विंडो है मेरा, ठीक है, यहाँ पे एयरटेबल है। तो अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्विच नोड ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ये क्या है बाद में समझेंगे, अभी के लिए सिर्फ ऐड कर दो, ठीक है। स्विच नोड यहाँ पे आगे ऐड कर दिया, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसे हम लोग कैसे मैनेज करने वाले हैं। यहाँ पे आगे ऐड कर दिया। अब इस एयरटेबल को यहाँ पे लिंक कर दो, ठीक है।
अब हम लोग जो भी चैट करेंगे वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। एयरटेबल में जो रिकॉर्ड क्रिएट किया है वो एक बार देख लेते हैं हमारा बराबर रिकॉर्ड है या नहीं। जो कल का ही था वो आपको कल वाला वैसा ही रखना है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो पहले वाले वीडियो को रेफर करो। तो यहाँ पे चैट मैसेज है, एक बार चैट करके देख लेते हैं इसके साथ। विक्की नाम डाल देते हैं, एंटर कर देते हैं। देखो ये एंटर किया मैंने, ये गया चैट मैसेज के थ्रू। अब ये क्या है यहाँ पे, एक सेकेंड, चैट मैसेज सबमिट करने के बाद ये क्यों रुका? इंटरनेट तो चल रहा है, सेशन भी बराबर है, एयरटेबल का रिकॉर्ड भी बराबर है, तो ये कहाँ पे अटक गया? देखो ये वाले प्रॉब्लम्स आना ज़रूरी है, ठीक है। प्रॉब्लम्स आएगा तब जाके आप समझोगे। एक काम करता हूँ, इसे मैं अभी के लिए सेव कर देता हूँ और सेव करके इस पैनल को रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कभी कभी ये वाले प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आते हैं तो डरना मत, हम लोग प्रॉब्लम्स के साथ ही वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अगर प्रॉब्लम नहीं आया, मैं वो पार्ट कट कर दूंगा तो आपको जब प्रॉब्लम आएगा तो आपको समझेगा नहीं, तो इसमें कोई पार्ट मैं कट नहीं करूंगा। वापस एक बार ये सब कुछ सेट है, ठीक है। हम लोग ओपन चैट करते हैं, यहाँ पे मैं एक बार वापस डाल देता हूँ विकी और एंटर कर देता हूँ। देखो अब गया, वहाँ पे कोई ना कोई हेलुसिनेशन रहता है यूजुअली, तो इसीलिए ऐसे होता है। तो आपका कोई ऑटोमेशन गलत नहीं हुआ है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ इसके सबसे पहले रिजल्ट पे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको आउटपुट में दिख रहा है कुछ ना कुछ डाल दिया है, आउटपुट आ गया है, इसका मतलब ये बराबर है। ये स्विच में भी कहीं ना कहीं आउटपुट आ गया है, ठीक है। हमारे यहाँ पे अपडेट हो गया है क्या? यहाँ पे रिकॉर्ड अपडेट हो गए हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए पकड़ते हैं, ये मैं तीनों भी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। देखो अभी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अब एक बार वापस चैट मैसेज पे जाते हैं, विक्की टाइप कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, ये गया। अब यहाँ पे एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया है, ठीक है। ये यहाँ पे क्यों नहीं आया? बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे लिंक नहीं किया। अब एक काम करते हैं, लिंक वाला जो चीज़ है वो पहले वाले वीडियो में दिखाई है, तो आप ये वीडियो मान के चलो आपको फ्रेश ही स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैं इसे पूरी तरीके से रिफ्रेश कर देता हूँ, बैक कर देता हूँ। स्विच वाला नोड मैंने ऐड कर दिया। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फॉर्म से चीजें ट्रिगर करनी है, ठीक है। फॉर्म से यानी कि ये जो है चीज, अभी देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे चैट मैसेज पे विक्की डाल दिया, अब यहाँ पे एयरटेबल पे विक्की नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ पे फिल नहीं किया है, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए डायरेक्टली और एक बार पकड़ लेते हैं, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ विक्की, एंटर कर देता हूँ। देखो ये गया एयरटेबल पे, हमारा रिकॉर्ड क्रिएट हो गया सेकंड वाला, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आया? बिकॉज एयरटेबल पे जाने के बाद यहाँ पे नाम पे मैंने कुछ इनपुट डाला नहीं है, तो मैं यहाँ से विक्की वाला आउटपुट उठाता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। बैक टू कैनवस करता हूँ और एक बार इस चैट मैसेज पे वापस एक बार विक्की नाम लिख के एंटर कर देता हूँ। अब गया ये एयरटेबल पे, अब देखो यहाँ पे विक्की आ गया, यहाँ पे विक्की आ गया क्योंकि हम लोगों ने उसको यहाँ पे जाके आउटपुट हम लोगों ने सेट कर दिया, ये वाला ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था वो, तो यहाँ पे ये आ गया। तो बेसिकली क्या है, ये हम लोग ऐड कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये सब कुछ ऐड हो रहा है, सब हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो है ना चीज़ें, लुक्स और प्रोफेशन, इन्हें कैसे ऐड करेंगे? क्योंकि जब हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे नेम तो हमारा आ गया है, चलो हम लोगों ने नेम यहाँ पे इनपुट कर दिया, तो नेम हमारा आने वाला है, ठीक है। लुक्स पे क्या इनपुट करेंगे? यहाँ पे कोई मैसेज ही नहीं है लुक से रिलेटेड, ठीक है। ये चैट इनपुट जो है लुक्स पे हम लोग एग्जांपल पकड़ते हैं, ये चैट इनपुट दे देते हैं। प्रोफेशन के लिए तो सिलेक्ट वाला चीज़ है, ठीक है, तो इसे फिक्स रखते हैं वीडियो एडिटर। हाँ, अब बैक जाते हैं और यहाँ पे वापस एक मैसेज डाल देते हैं अभिजीत और एंटर करते हैं। देखो ये रिकॉर्ड अपडेट हो गया। अब अभिजीत पे गया, यहाँ पे नोट्स में भी लुक्स में भी अभिजीत आया, वीडियो एडिटर आ गया क्योंकि हमने वहाँ पे वो फिक्स रखा था, ठीक है। ये जो है हम लोगों ने प्रोफेशन यहाँ पे फिक्स रख दिया। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे। नोट्स कैसे आएंगे? दो चीज़ें तो आ नहीं सकती है। चैट तो मैसेज हम लोग एक ही बार टाइप कर रहे हैं, वो एक ही रिजल्ट आ रहा है, तो दो मैसेज तो आ नहीं सकते। तो एक काम करते हैं, इस लुक्स वाले जेसन को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। बैक जाते हैं, ये सब ऐसे ही रखते हैं। सबसे पहले एक फॉर्म बनाते हैं जो फिल करने के बाद ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जानी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो है हमारा चैट मैसेज वाला, ये डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये जो है ये ब्लू वाला, सॉरी येलो वाला साइन आ गया ये। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से मैं फॉर्म वाला सबमिशन सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब फॉर्म वाले सबमिशन में इस फॉर्म को मैं नाम दे देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं माय टीम, ठीक है। ये मैंने फॉर्म के लिए नाम दे दिया। डिस्क्रिप्शन आपको जो डालना है आप डाल सकते हो, नहीं भी डालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्टिंग के लिए नहीं डाला तो चलता है। फील्ड नेम, ठीक है। अब फील्ड नेम क्या क्या है हमारे, नेम, लुक्स, प्रोफेशन, बराबर। अब मैं क्या करता हूँ, फील्ड नेम में नेम, लुक्स, प्रोफेशन मैंने कर दिया। तो नेम को क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे नेम कर देते हैं टेक्स्ट, ठीक है। ये प्लेस होल्डर ऐसा ही रख दो और एक फॉर्म एलिमेंट ऐड कर दो और यहाँ पे नोट्स कर दो, ठीक है। क्योंकि हमारा यहाँ पे नाम, लुक्स और प्रोफेशन है, तो इसको नोट्स नहीं, सॉरी, इसको लुक्स कर दो,
ठीक है, लुक्स ये भी हमारा टेक्स्ट ही है, ठीक है, और एक ऐड कर दो। अब ये वाला जो है, ये प्रोफेशन जो है, ये हमारा ड्रॉप डाउन है, बराबर, मतलब 3 चीजें इसमें, 3 में से एक सिलेक्ट करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे टेस्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे जो है प्रोफेशन नाम लिखो और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट कर दो, ठीक है। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमारे क्या क्या ऑप्शंस है, वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, एआई मैनेजर। स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है, एक सिंगल स्पेलिंग मिस्टेक भी आपके पूरे वर्कफ्लो को बर्बाद कर सकती है, पूरा वर्कफ्लो चलेगा नहीं, आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई मेरा रॉन्ग कहाँ पे हो रहा है। रॉन्ग आपके स्पेलिंग में होगा अगर यहाँ पे कुछ गलत जाता है तो, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। तो मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट करता हूँ। पहला वाला ऑप्शन है मेरा वीडियो एडिटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वी कैपिटल है, ई कैपिटल है, यहाँ पे भी वी कैपिटल है, ई कैपिटल है मेरा। तो आप आपके हिसाब से जो भी सेट करोगे वही स्पेलिंग आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। और एक फील्ड ऐड कर देते हैं ग्राफिक डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। और एक फील्ड ऐड कर देते हैं एआई मैनेजर, ठीक है। स्पेलिंग्स सारे परफेक्ट है, सारी चीज़ें परफेक्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऐड कर दी है, ठीक है। एंटर करते, कोई प्रॉब्लम नहीं, डन। अब मैं इसे बैक कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। अब इस फॉर्म को मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, ठीक है। फॉर्म को मैंने अटैच कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार टेस्ट वर्कफ्लो करता हूँ। देखो टेस्ट वर्कफ्लो करने के बाद आपके पास आ गए 3 ऑप्शंस, नेम, लुक्स, प्रोफेशन, बराबर। अब इसमें नाम मैं भरता हूँ अभिजीत कलमकर, ठीक है। लुक्स में मैं भरता हूँ ब्लैक शर्ट एंड कर्ली हेयर, ठीक है। और एक डाल देते ना, उसके लिए क्यों रुकना है, हॉट एंड हैंडसम, ठीक है, डन। अब प्रोफेशन में जाते हैं। प्रोफेशन में मैं ऐड करता हूँ, अच्छा देखो यहाँ पे मेरा स्पेलिंग गलत हो गया, ओसी डिजाइनर हो गया है, बराबर। ये क्यों हुआ, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, स्पेलिंग गलत हुआ, मेरा प्रॉब्लम आने वाला है। मैं इसे बैक कर देता हूँ, इस फॉर्म पे जाता हूँ और यहाँ पे वापस एक बार देख लेता हूँ मेरा कहाँ पे गलती हुआ, ठीक है। स्टॉप लिसनिंग कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा ग्राफिक डिजाइनर चाहिए था, ओसी हो गया ग्राफिक डिजाइनर। देखा आपने, ये चीज़ें ज़रूरी है, इसीलिए मैं यहाँ पे वापस आया, मैंने इसे रिपेयर किया, बैक गया, फिर मैं टेस्ट वर्कफ्लो कर देता हूँ वापस एक बार। नाम अभिजीत, लुक्स हॉट एंड हैंडसम, ठीक है, डन। प्रोफेशन क्या है, एआई मैनेजर हूँ, एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, और मैं यहाँ पे सबमिट बटन हिट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो सबमिट बटन हिट कर दिया, ये गया एयरटेबल पे, ये स्विच यहाँ पे आया। अब मैं एयरटेबल पे जाऊँगा तो यहाँ पे देखो अभिजीत वीडियो एडिटर, यहाँ पे ये नीचे वाला टेबल ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पे अभिजीत आया, यहाँ पे कुछ नहीं आया, यहाँ पे वीडियो एडिटर आया। ये दोनों क्यों नहीं आए, क्योंकि हम लोगों ने एयर टेबल में सेट नहीं किया है उन्हें। एयर टेबल में देखो यहाँ पे सेट नहीं किया है, तो मैं क्या करूँगा, एयर टेबल में सबसे पहले सेट करूँगा। अब मैं इसे क्या करता हूँ, मुझे रैंडमली अभी मैंने नाम दिया मेरा अभिजीत, तो नाम पे नेम को ड्रैग करता हूँ, ठीक है। लुक्स में मैं हॉट एंड हैंडसम लुक्स वाला जो सेक्शन है वो ड्रैग करता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास 2 सेक्शंस आ गए पूरी तरीके से। प्रोफेशन को मैं क्या करता हूँ, फिक्स नहीं रखूंगा, फिक्स्ड अगर रखोगे तो वही ऐड होगा। अगर आप फिक्स में वीडियो एडिटर रख रहे हो तो हर एंट्री के लिए आपका वीडियो एडिटर ही रहेगा। आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन में जाना है, ठीक है। एक्सप्रेशन में जाके वीडियो एडिटर कैंसिल कर दो और यहाँ पे जो प्रोफेशन है ये वाला प्रोफेशन ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। देखो अब तीनों भी ग्रीन हो गए, ठीक है। अब मैं बैक टू कैनवस करता हूँ और एक बार टेस्ट करते, ठीक है। अब यहाँ पे विक्की डाल देता हूँ, VICKY। लुक्स में कर्ली हेयर, ठीक है, कर्ली हेयर, थिन गाय एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और ये कौन है, मेरा वीडियो एडिटर है, तो वीडियो एडिटर सबमिट। अब ये कैंसिल कर देता हूँ, देखो ये ऐड हो गया। अब मैं जब यहाँ पे जाता हूँ, देखो यहाँ पे ऐड हो गया विक्की, कर्ली, थिन हेयर गाय, वीडियो एडिटर, बराबर। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ऐड हो गई इसमें। अब स्विच क्या होता है, अब ये स्विच में जब मैं जाता हूँ, देखो यहाँ पे इनपुट तो आ गए सारे, विकी, कर्ली हेयर, थिन, लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पे से कुछ भी नहीं हुआ ना। ये तो एयर टेबल पे रिकॉर्ड अपडेट हो गया, इसके बाद स्विच तो मैंने डाल दिया, लेकिन स्विच का हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है, स्विच के लिए स्मार्टली खेलना पड़ेगा। अब सबसे पहले समझते हैं स्विच का मतलब क्या है, ठीक है। स्विच यानी कि पॉइंट ए से घुसेगा, पॉइंट बी तक जाएगा,
चेंज होके, या फिर पॉइंट ए से घुसेगा पॉइंट बी पे बी तक। एग्जांपल के लिए, मतलब मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, ये थोड़ा सा समझाना कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक काम करते हैं, मैं रास्ते के बीच में रुका हूँ, ठीक है, मेरे सामने 3 रास्ते हैं, मेरे सामने 3 रास्ते हैं, तो तीनों रास्तों में से जो लेफ्ट वाला है, बीच वाला है और राइट वाला है, ठीक है। तो एक जा रहा है अलीबाग, एक जा रहा है मुंबई और एक जा रहा है गोवा, ठीक है। राइट वाला जा रहा है गोवा, मिड वाला जा रहा है मुंबई और ये वाला जा लेफ्ट वाला जा रहा है अलीबाग। तो मैं अगर मेरे को अलीबाग जाना है तो मैं क्या करूँगा, अलीबाग वाला रास्ता पकड़ूंगा। तो ये जो रास्ता है ये हमारा हो गया स्विच नोड, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी वीडियो एडिटर भरता है तो वीडियो एडिटर को मुझे इस जगह पे भेजना है, ठीक है। अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर भरता है तो मुझे उसे इस जगह पे भेजना है, और अगर कोई एआई मैनेजर भरता है तो मुझे उसे इस जगह पे भेजना है। तो स्विच इसके लिए काम आता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्विच पे जाता हूँ, डबल टैप करते हैं। अब देखो ये जो स्विच है इज इक्वल टू स्ट्रिंग नंबर डेट एंड टाइम, ये सारी चीज़ें इसमें है। ये जो है इज इक्वल टू एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, ये सब बाद में देखेंगे, अभी के लिए जैसा है उसी पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो मेरा वैल्यू 1 क्या है, वैल्यू 1 है मेरा प्रोफेशन, बराबर। तो मुझे प्रोफेशन वाइज डिवाइड करना है इन सबको। तो मेरा प्रोफेशन अलग अलग है, लुक्स तो सबके अलग हो सकते हैं, नाम सबके अलग हो सकते हैं। एक ही चीज़ है जो इन्हें यहाँ पे सेटल करनी है, वो है प्रोफेशन। वो तो अल्टीमेटली 3 में से एक ही भरना पड़ेगा उनको, तो इसीलिए मैं इन 3 को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो प्रोफेशन वाला सीन है, ठीक है, प्रोफेशन एयरटेबल वाला जो प्रोफेशन है वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हो प्रोफेशन आया, और यहाँ पे वैल्यू में कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करूँगा, वैल्यू को मुझे फिक्स रखना है, उसे मैं भर दूंगा वीडियो एडिटर, ठीक है, वीडियो एडिटर। ऐड रूटिंग रूल, वापस एक बार प्रोफेशन को ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ठीक है। यहाँ पे भर दो ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, और एक रूट ऐड कर दो। यहाँ पे वापस एक बार प्रोफेशन ड्रैग एंड ड्रॉप करो, और यहाँ पे भर दो एआई मैनेजर, ठीक है। बस अब आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैक जाओ और देखो मैजिक, यहाँ पे 3 प्लस आ गए, प्लस प्लस प्लस, मतलब 3 रूट्स यानी कि 3 रोड ऐड हो गए, अलीबाग, मुंबई, गोवा, राइट। आप समझा मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया आपको, ये 3 रूट ऐड हो गए। अब जो भी बंदा यहाँ से जाएगा, ठीक है, ये बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही है यहाँ से, ऐसा पकड़ते हैं। अब हर गाड़ी को कहीं ना कहीं जाना है, जो गाड़ियों को अलीबाग जाना है वो अलीबाग का रूट पकड़ेंगे, जो गाड़ियों को मुंबई जाना है मुंबई का रूट पकड़ेंगे, जो गाड़ियों को यहाँ से जाना है वो यहाँ का रूट पकड़ेंगे। ये क्यों, अगर आपके पास ये ऑटोमेशन एजेंटिक सिस्टम नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम के थ्रू जाना पड़ेगा, और उस सिस्टम के थ्रू क्या आता है, सबसे पहले आदमी को जाना पड़ेगा मुंबई, मुंबई से वो घूमेगा अलीबाग, और उसको अगर जाना है गोवा तो अब फिर बाद में उसको याद आएगा भाई अरे यार मेरे को तो गोवा जाना है, फिर वापस वो आएगा। देखो 500 600 700 किलोमीटर का ट्रैवल बढ़ जाएगा। ये ना हो इसके लिए ये रूट्स एकदम सिंप्लीफाई कर देते हैं उसे, ठीक है। तो ये रूट्स हम लोगों ने भर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, टेस्ट वर्कफ्लो एक बार करता हूँ, और यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ विक्की, ठीक है, लुक्स में थिन गाय, ठीक है। ऑप्शन में मैं सिलेक्ट करता हूँ वीडियो एडिटर और सबमिट कर देता हूँ। देखो वीडियो एडिटर सबमिट हो गया। अब देखो ये वाला जो है प्लस, ये फर्स्ट वाला ग्रीन लाइन आ गया, आप देख सकते हो। वो क्यों आया, बिकॉज इस स्विच में हम लोगों ने फर्स्ट वाले पैनल पे वीडियो एडिटर डाला है, ठीक है। अब अगर उसे ग्राफिक डिजाइनर सिलेक्ट करें तो सेकंड वाला लाइन आएगा। अगर सेकंड वाला लाइन आया तो मेरा ऑटोमेशन मैंने एकदम परफेक्टली परफॉर्म कर दिया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल पकड़ते हैं, मैं वापस एक बार जाता हूँ, एक फॉर्म सबमिशन जो है वो भर देते हैं, टेस्ट वर्कफ्लो। यहाँ पे मैं नाम डालता हूँ स्वप्निल, ठीक है। लुक्स में मैं डालता हूँ ब्लू शर्ट एंड ब्लैक ट्राउजर, ठीक है, ट्राउजर। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अच्छा स्पेलिंग्स जाने दो, ठीक है, मैं फटाफट कर रहा हूँ ये, तो इसमें स्पेलिंग्स का ज़्यादा टेंशन मत लो। ग्राफिक डिजाइनर करता हूँ, सबमिट कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे बीच वाला लाइन आ गया, क्यों, जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पे मिड में मैंने वो सेक्शन तैयार किया है, बराबर। अब एकदम सिंप्लीफाई होकर आपको आ गया 1 2 3, आपके 3 पैसेजेस 3 पैनल अपडेट हो गए पूरी तरीके से। अब आपको क्या करना है, जो भी इंसान ये चीज़ें भरेगा वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ से वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे डाइवर्ट हो जाना चाहिए, बराबर। तो मैं क्या करूँगा, अब
इसमें मुझे और एक स्टेप ऐड करनी है, वो भी ऐड करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिकॉर्ड मुझे अपडेट करना है। ठीक है, रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हो गई। एंड गोल मेरा ये है, अब मैंने ये सब भर दिया, देखो यहाँ पे विकी आ गया, स्वप्निल आ गया, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली भर दी उसने, क्योंकि मैंने पाथ सेट किया हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मुझे उनका रेटिंग तैयार करना है। रेटिंग, तो ये रेटिंग कैसे तैयार करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे रेटिंग वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे रेटिंग कर देता हूँ। देखो रेटिंग आ गया यहाँ पे। अब एग्जाम्पल के लिए क्रिएट फील्ड कर देते, देखो रेटिंग वाला फील्ड क्रिएट हो गया। ठीक है, लेकिन अब मैं एक बात करता हूँ, मुझे ज़रूरत है वीडियो एडिटर की डेस्परेटली। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसे 5 स्टार रेट करूंगा कि भाई जो भी वीडियो एडिटर वाला फॉर्म भरेगा वो 5 स्टार पे ऑटोमेटिकली जाएगा, जो भी ग्राफिक डिजाइनर वाला फॉर्म भरेगा वो 3 स्टार पे जाएगा, जो भी एआई मैनेजर वाला फॉर्म भरेगा वो 1 स्टार पे जाएगा। ठीक है, मतलब प्रायोरिटी वाइज मैं इन्हें सेट करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, अब जो भी भरेगा उसे ऑटोमेटिकली 5 स्टार मिलना चाहिए, जो भी भरेगा उसे ऑटोमेटिकली 3 स्टार या 1 स्टार मिलना चाहिए। तो ये जो है, ये मुझे मैन्युअली करने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए मैं N8N में इसका ऑटोमेशन सेट कर सकता हूँ। ठीक है, ऑटोमेशन सेट कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे और एक प्लस वाला बटन दबाऊंगा। अब हम और एक एक्शन नोड ऐड करेंगे, एक्शन इन ऐप एयरटेबल। और मुझे अब क्या करना है, देखो यहाँ पे मैंने क्रिएट रिकॉर्ड कर दिया है, तो मुझे अब वापस क्रिएट रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि हमें दूसरा रिकॉर्ड थोड़ी क्रिएट करना है, हमें सिर्फ एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को एडिट करके अपडेट करना है। बराबर, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा अपडेट रिकॉर्ड। अपडेट रिकॉर्ड पे हिट करो, देखो ये आ गया पूरा पैनल। अब यहाँ से आपका जो है वापस एक बार आपको वही सब सेट करना है, ये सब ऐसे ही रहने दो। ये ऑपरेशन क्या है, अपडेट है, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, गेट, सर्च, इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए अपने को अपडेट करने का है, इसके लिए मैं अपडेट पे रखता हूँ। बेस कौन सा है, सिलेक्ट, N8N वाला आ गया। ठीक है, अब ये मैं आपको दिखाता हूँ टेबल वाला सीन। अगर आपका टेबल नहीं सिलेक्ट हो रहा है जल्दी, ठीक है, काफ़ी बार क्या होता है ये ऐसे घूमते रहता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टेबल पे जाओ, फ्रॉम लिस्ट, आईडी पे जाओ और वापस एक बार यहाँ पे टैप करके फ्रॉम लिस्ट पे जाओ और यहाँ पे जाओ, वो ऑटोमेटिकली आपका टेबल आ जाएगा। ये टेबल 1 क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा, ये वाला टेबल हमारा, ये वाला टेबल एक्सेल वाला, ये वाला शीट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए तो मैं टेबल 1 को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब देखो ये सारा डेटा फेच कर देता है। अब यहाँ पे आ गया आईडी, नेम, लुक्स, प्रोफेशन, रेटिंग। रेटिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। क्यों ऐड हो गया, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे रेटिंग डाल दिया। बराबर, तो ये मुझे बाद में ऐड करना है सब कुछ, इसीलिए मैंने इस वाले अपडेट वाले रिकॉर्ड में ये कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा नहीं है क्योंकि हमने टेस्ट नहीं किया हुआ है, तो एक काम करते, यहाँ पे एक टेस्ट कर देते। ठीक है, टेस्ट वर्कफ्लो, मैं नाम डाल देता हूँ अद्वैत। ठीक है, लुक्स कैसा है, शॉर्ट गाय विथ लॉन्ग बियर्ड, और प्रोफेशन क्या है उसका है ग्राफिक डिज़ाइनर, और सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, बैक जाता हूँ, ये देखो यहाँ पे आ गया। अब ये जो है यहाँ पे नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि हम लोगों ने ग्राफिक डिज़ाइनर भरा। बराबर, हम लोगों ने यहाँ पे कौन से इसमें किया है क्रिएट, फर्स्ट वाले इसमें। फर्स्ट वाला क्या है हमारा, फर्स्ट वाला है वीडियो एडिटर, तो वीडियो एडिटर को वो गया ही नहीं, तो और एक फॉर्म भर देते जिसमें मैं रैंडम डाल देता हूँ, कुछ भी, लुक्स में रैंडम डाल देता हूँ, यहाँ पे वीडियो एडिटर सिलेक्ट करके सबमिट कर देता हूँ। अब देखो ये गया वीडियो एडिटर पे, प्रॉब्लम आया, कुड नॉट बी प्रोसेस्ड बाय दी सर्विस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये रैंडम आया हमारा, लेकिन सर्विस ने प्रोसेस नहीं किया। क्यों नहीं किया प्रोसेस, बिकॉज हम लोगों ने कुछ सेट किया ही नहीं, लेकिन सेट करने के लिए हमें टेस्ट करना ज़रूरी था। तो यहाँ पे जो आईडी है, ठीक है, इस साइड में जो आईडी लगेगा, वो आईडी आपको कहाँ से उठाना है, आपको एयरटेबल जहाँ पे आपने ये क्रिएट किया ना, ये वाला, तो आईडी आपको वहाँ से उठाना है। तो ये एयरटेबल वाला ऑप्शन आ गया यहाँ पे, ये आईडी उठाओ, ये आईडी यहाँ पे डाल दो। ठीक है, ये मैच हो गया आईडी। नेम पे, लुक्स पे, प्रोफेशन पे हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ सेट कर दिया था। बराबर, तो हमें इसे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, रेटिंग। अब रेटिंग, कोई भी इंसान वीडियो एडिटर भरेगा तो 5 स्टार ऑटोमेटिकली लगने चाहिए, यानी कि मैंने 5 स्टार फिक्स किया है। बराबर, तो एक्सप्रेशन पे नहीं जाना है, फिक्स पे जाना है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं सिर्फ पानी पी लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिक्स्ड पे रेटिंग करता हूँ 5 स्टार, कुछ भी नहीं चेंज किया है। ठीक है, लिटरली कुछ भी नहीं चेंज किया है, सब कुछ जैसा है वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे 5 स्टार ऐड कर दिया। बैक टू कैनवस जाते हैं। ठीक है, टेस्ट वर्कफ्लो करते हैं। यहाँ पे मैं रैंडम नाम, ठीक है, लुक्स में रैंडम लुक्स, प्रोफेशन में जाके वीडियो एडिटर करता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपडेट हो गया रिकॉर्ड।
अब मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली 5 स्टार ऐड हो गया, बराबर। हम लोगों ने पैरामीट्रिक सेट कर दिए। अब आपको ये वालों के लिए क्या है, सेकेंड और थर्ड वालों के लिए आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वापस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको राइट क्लिक करो और यहाँ पे आपको डुप्लीकेट वाला ऑप्शन है, वो डुप्लीकेट कर लो, ठीक है। एक रिकॉर्ड यहाँ पे रखो, अब इसी को वापस एक बार डुप्लीकेट कर दो, ठीक है, और वो वाला रिकॉर्ड यहाँ पे नीचे रख दो, ठीक है। ये 3 ऐड हो गए। सेकंड वाले का पाथ दे दो ये वाला, यानी कि ग्राफिक डिजाइनर। थर्ड वाला एआई मैनेजर का पाथ दे दो ये वाला, यानी कि अपना हो गया एआई मैनेजर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ये पाथवेज हमारे ऐसे आ गए, ये एकदम मस्त, एकदम ऑर्गेनाइज लग रहे हैं, ठीक। ये वाले हो गए हमारे 3 पाथवेज। अब मुझे चेंज क्या करना है, ये सेकंड वाला जो है ग्राफिक डिजाइनर को हमें कितना देना था, 3 स्टार, तो मैं यहाँ पे 3 ऐड कर देता हूँ, बैक जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 ऐड कर देता हूँ, मतलब हमारा थर्ड वाला कौन सा था, एआई मैनेजर के लिए 1 ऐड कर देता हूँ। ये फिक्स में करना है, ठीक है, एक्सप्रेशन में नहीं, क्योंकि हमें ये वैल्यू फिक्स चाहिए। तो यहाँ पे मैं गया, अब ये तीनों भी चीज़ें इसमें अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब एक बार प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं, इसके लिए फॉर्म टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेट एग्जीक्यूट वर्कफ्लो, यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ दिविज, ठीक है, दिविज नाम डाल देता हूँ। अब इसका लुक्स कैसा है, शॉर्ट गाय विथ लॉन्ग हेयर, ठीक है, डन। प्रोफेशन क्या है इसका, एआई मैनेजर बनना चाहता है ये, मुझे एआई मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, मैंने उसे 1 स्टार में रेट किया था। सबमिट कर दो। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये इस पाथ से गया। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, दिविज शॉर्ट हेयर गाय विथ लॉन्ग हेयर, शॉर्ट गाय विथ लॉन्ग हेयर, एआई मैनेजर 1 स्टार, बराबर। अब ये एयर टेबल में कैसा है, मुझे बाद में ना सॉर्ट करने के लिए, सिंपल करने के लिए बहुत सिंपल जाता है। एग्जांपल के लिए पकड़ते हैं, अगर मैं यहाँ पे फिल्टर में जाता हूँ, कंडीशन लगा देता हूँ, कंडीशन मेरा बाबा रेटिंग जो है वो रहना चाहिए सिर्फ 1 स्टार। एग्जांपल के लिए मैं 1 स्टार पे टैप कर दूंगा, देखो सिर्फ 1 स्टार वाला सॉर्ट हो गया ऑटोमेटिकली। तो एयर टेबल इन मामलों में ना बहुत ज़बरदस्त है। तो एयर टेबल का कोर्स के बारे में मैं एंड में बात करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना ऑटोमेशन वाला फर्स्ट पाथवे पूरी तरीके से तैयार, एकदम जबरदस्त चल रहा है, ठीक है। एक और टेस्ट करते हैं जस्ट टू सी एवरीथिंग इज वर्किंग गुड। यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ ऋत्विक, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लुक्स में डाल देते हैं ब्लैक शर्ट, ठीक है। और प्रोफेशन में मैं डाल देता हूँ ग्राफिक डिजाइनर, सबमिट कर देता हूँ, ठीक है, कैंसिल कर देता हूँ। देखो ये सेकंड पाथ से गया, यहाँ पे टिक आ गया। अब यहाँ पे जब जाता हूँ तो ऋत्विक ब्लैक शर्ट 3 स्टार रेटिंग ऑटोमेटिकली आ गया। तो आपने एक ऐसा ऑटोमेशन बना दिया जो आपके फॉर्म पे आपके सारे डेटा को अपडेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपको अगर आदमी सिर्फ थोड़ी सी डिटेल देता है ना, तो उसकी डिटेल जबरदस्त फॉर्मेट में यहाँ पे आ सकती है। लीड जनरेशन के लिए दिस इज क्रेजी, क्रेजी मतलब लिटरली क्रेजी। और इसमें क्या लेवल के ऑटोमेशंस आप बना सकते हो ना, कल चल के एजेंट्स आप बना सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते हो इतने ज़बरदस्त एजेंट्स इससे बन सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना पूरा पाथवे, पूरा वर्कफ्लो। अब मुझे यहाँ पे नई चीज़ ऐड करनी है। ये तो एकदम परफेक्टली चल रहा है, यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। सबसे पहले सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा प्रोग्रेस भी सेव हो गया। अब आपको सब कुछ समझ गया कि एयर टेबल में कैसे जा रहा है, कैसे पाथवेज हम लोगों ने स्विच नोड यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है, कैसे कैसे नोड्स यूज़ किए। इस साइड में हम लोगों ने यूज़ किया एक नोड जो कि है अपना पूरी तरीके से ट्रिगर नोड, ठीक है। ट्रिगर मतलब फॉर्म। ये हो गया एक्शन नोड, एक्शन के बाद यूटिलिटी नोड, यूटिलिटी के बाद 3 एक्शन नोड्स वापस एक बार, ठीक है। अब हम लोग आएंगे हमारे वापस प्रेजेंटेशन पे। ये हो गया यूटिलिटी, हो गया अपना कोड। अब ये जो है ना कोड वाला नोड जो है कॉम्प्लेक्स है, इसमें जावास्क्रिप्ट और कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, वेब हुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। धीरे धीरे करके बाद में सीखेंगे वो, बिकॉज यहाँ पे इसका काम नहीं है, आपको बेसिक ऑटोमेशंस पहले सीखने हैं, ठीक है। आते एडवांस एआई पे। ये क्या है, एआई असिस्टेंट आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। स्मार्ट इनपुट प्रोसेसिंग रहता है, एलएलएम को यूज़ करके स्मार्टली इनपुट देता है वो पूरी तरीके से। रैग इम्प्लीमेंटेशन, आपके खुद के डेटा पे आप इसे ट्रेन कर सकते हो। प्रेजेंटेशन में दिखाने से अच्छा प्रैक्टिकली ऑन स्क्रीन डायरेक्टली देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है, ठीक है, और क्या होता है ये। अब सबसे पहले क्या करते हैं, मैं इसे एक बार बैक कर देता हूँ। देखो ऑटोमेशन हमारा ज़बरदस्त लग रहा है। इसे अगर आपको वेल ऑर्गेनाइज करना है, लेकिन हाँ उससे पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेप रह गई। अब ये कैसा है पता है, ये एयर टेबल 1, एयर टेबल 2, एयर टेबल 3 ये कन्फ्यूज़ हो रहा है। सबको रीनेम कर लो, ठीक है, सबको अच्छी तरीके से रीनेम कर लो। मैं रीनेम कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर्म सबमिशन। उसके बाद तो रीनेम करने के लिए आपको क्या करना है, इस पर डबल टैप करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आप डबल टैप करके रीनेम कर सकते हो,
ठीक है, मैंने ऑलरेडी सब कुछ रीनेम कर दिया है। बैक जाता हूँ, आप देख सकते हो वेल ऑर्गेनाइज्ड, फॉर्म सबमिशन, अपडेट इन एडिटेबल, पाथवेज, वीडियो एडिटर रेटिंग, ग्राफिक डिजाइनर रेटिंग, एआई मैनेजर रेटिंग। क्यों रीनेम करना जरूरी है? क्योंकि ये दिखने में अच्छा दिखता है और आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अभी ये मान लो आपने बनाया है, आपका कुछ इधर रहेगा, कुछ इधर रहेगा, कुछ ऐसे इधर रहेगा, तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और टाइडी अप वर्कफ्लो कर दो। ये देखो एकदम वेल ऑर्गेनाइज करके ऑटोमेटिकली वो आपके वर्कफ्लो को टाइडी अप कर देगा। ठीक है, अब जाते हैं इंपॉर्टेंट स्टेप पे, यानी कि नेक्स्ट वाला नोड जो कि है एआई एजेंट। ये बेस्ट, मजा आता है ये करने के लिए। ठीक है, एक काम करते हैं, चलो यहाँ पे जाते हैं, टैप, यहाँ पे एडवांस एआई वाला ऑप्शन है, इसमें हमारे अलग अलग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी प्री बिल्ट है, बहुत अच्छी तरीके से प्री बिल्ट करके रखे इन्होंने, आपको स्क्रैच से वर्क करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एडवांस एआई एजेंट्स में जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेगी। ठीक है, उसमें से हमारे लिए अभी जो काम किया वो है एआई एजेंट। ठीक है, इस एआई एजेंट पे टैप करते हैं। देखो यहाँ पे ये कुछ नहीं चेंज करना है, सिर्फ बैक टू कैनवस जाना है, दैट्स इट, आपका एआई एजेंट ऐड हो गया। ठीक है, इसको डिलीट कर दो। अब मैं आपको बताता हूँ, एआई एजेंट आपका ऐड हो गया। अब इस एआई एजेंट में आपको क्या चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, डबल टैप करो, एआई एजेंट ऐड हो गया, ट्रिगर नोड। अब इसमें मुझे क्या करना है, सबसे पहले चैट मॉडल ऐड करना पड़ता है। एआई एजेंट ये हमारा एक ट्रिगर, ये हमारा एक नोड हो गया। ठीक है, ये नोड में हमें चैट मॉडल यानी कि एलएलएम ऐड करना पड़ेगा। एलएलएम यानी कि लार्ज लर्निंग मॉडल, यानी कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, ओपन एआई वाले, जो क्लॉड हो गया, लामा हो गया, ये सारे हो गए एलएलएम्स। ठीक है, ये क्यों ऐड करने पड़ते हैं? क्योंकि कुछ चीज़ें, जैसे अभी एग्जांपल पकड़ते हैं, भाई इसको वीडियो एडिटर का जो लुक है उसके ऊपर मुझे एक पोएम बना के दे, ऐसे एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, हम लोग इसे एग्जाम्पल के लिए पकड़ेंगे, तो इसमें मैं चेंजेस बहुत सारे कर सकता हूँ। कैरेक्टर डेफिनेशन के लिए कर सकते हैं आप, कस्टमर डेफिनेशन के लिए कर सकते हैं, कस्टमर रिक्वायरमेंट के लिए करते हैं पूरी तरीके से। तो ये जो है रिक्वायरमेंट फेच डाउन करके आपको वो आराम से चीज़ें बता देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एआई एजेंट्स मैंने किया, यहाँ पे चैट मॉडल मुझे ऐड करना है। इस प्लस बटन पे मैं टैप कर देता हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग चैट मॉडल्स आ गए। ठीक है, गूगल जेमिनाई चैट मॉडल आ गया, गूगल वर्टेक्स चैट मॉडल आ गया, ग्रॉक चैट मॉडल आ गया, मिस्ट्रल क्लाउड आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, अब जेमिनाई वाला जो है वो लोगों ने मुझे बोला फ्री है करके, मैंने जेमिनाई ज़्यादा यूज़ नहीं किया, लेकिन आज उसी को टेस्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, चलो गूगल जेमिनाई वाले को हम लोग टेस्ट करके देख लेते हैं, फ्री कितनी देर के लिए वगैरह ये सब चेक कर लेंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे गूगल जेमिनाई चैट मॉडल ऐड कर देता हूँ। ठीक है, क्रिएट क्रीडेंशियल्स में क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल्स कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो है ये google.com वाला आ गया, HTTPS, ये होस्ट, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। API की, अब हमारे हर एक चीज़ के लिए API की ऐड करना पड़ता है। API क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मेरा एक नया प्लेलिस्ट आया हुआ है ऑलरेडी जिसका नाम है बेसिक्स, उसमें API क्या होता है वो मैंने डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, राइट साइड में आपको कहीं पर दिख जाएगा वो प्लेलिस्ट, आप वहाँ से उस प्लेलिस्ट पे जाके API वाला इस वीडियो को पॉज करो, नया टैब खोलो, API वाला वीडियो देख लो और फिर इस वीडियो पे आओ अगर आपको नहीं पता है तो। अगर आपको पता है तो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे API की डालना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ गूगल जेमिनाई API की, एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे API की वाले डॉक्यूमेंट्स आ गए, गेट गूगल जेमिनाई API की, यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे वापस एक बार आ गया गेट जेमिनाई API की, इस पर टैप कर देता हूँ और इस पर टैप करने के बाद देखो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आ गए, हमें प्रोजेक्ट्स वगैरह ये सब आ गए। तो क्रिएट API की टेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट एग्जाम्पल के लिए ऐड करता हूँ जेमिनाई API। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, और क्रिएट API इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, डन, मैंने एक API की क्रिएट कर दिया। इस API की को आपको कॉपी करना है। ये जो है ये API की आपकी बहुत सीक्रेट API की होती है, तो बिल्कुल भी इसके साथ खिलवाड़ मत करना। आपका API की अगर चोरी गया तो आपके काफ़ी पैसे बर्बाद हो सकते हैं, लोग उसे पब्लिकली यूज़ कर सकते हैं। थ्रेट होता है बेसिकली API की, पूरी तरीके से आपके बैंक के कोड जैसा होता है। ठीक है, API की को मैंने कॉपी किया और मैं सेव कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्रेडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया यूट्यूब एजेंट में। अब मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पे टैप करता हूँ। अब जेमिनाई का कौन सा मॉडल मुझे यूज़ करना है। ठीक है, इसमें बहुत सारे मॉडल्स आएंगे, मॉडल्स पे आपके साथ में बाद में डिटेल में बात करूँगा। अभी के लिए जो मेरा ऑटोमेटिकली आया हुआ है जेमिनाई 1.0 प्रो, उसे वैसे ही रखते हैं। 1.5 फ्लैश भी है, ठीक है, 1.5 है फ्लैश इसमें। इन सबको जो है अभी के लिए वैसे ही रखते हैं हम लोग, ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं करते। टेस्टिंग कर रहे हैं तो देखते हैं कैसा सब कुछ चलता है। 1.0 प्रो पे यहाँ पे टैप आ रहा है, द वैल्यू 1.0 प्रो इज़ नॉट सपोर्टेड। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, इसमें
मॉडल जेमिनी 1.5 फ्लैश कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये निकल गया, इसका मतलब ये सपोर्टेड है। अब बैक टू कैनवस कर देता हूँ, ये मैंने जेमिनी वाला मेरा मॉडल ऐड कर दिया है। अब ये जो है यहाँ पे मेमोरी वाला ऑप्शन होता है, यानी कि आप इसमें मेमोरी ऐड कर सकते हो। इसमें करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज मेरा ऑलरेडी मेरा जो एयरटेबल पे है वो सेट हो रहा है। तो मेमोरी चैट के लिए ऐड की जाती है, जहाँ पे चैट उसको याद रखना है। तो यहाँ पे कोई याद रखने वाली चीज़ है ही नहीं, तो हमें मेमोरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टूल्स पे अगर आप जाओगे तो ये अलग अलग टूल्स होते हैं जो हम लोग बाद में एक्सपेरिमेंट करेंगे कैसे हमें क्या चीज़ें इसमें करनी है। ठीक है, तो ये एयरटेबल का भी यहाँ पे है, लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं, बाद में इसे ट्रिगर करने वाले हैं, तो टूल को अभी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, इस AI एजेंट वाले ऑप्शन पे आप डबल टैप करो। ठीक है, डबल टैप करने के बाद ये आपको सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे। अब ये जो है, ये चैट इनपुट जो है ये मेरा अभी तक नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं है अभी तक। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अभी सबसे पहले बैक जाता हूँ, इसे एक बार है ना हम लोगों को टेस्ट करना है। ठीक है, टेस्ट स्टेप, देखो एरर आ गया, कनेक्ट ट्रिगर टू रन दिस नोड। यहाँ पे कुछ कनेक्ट नहीं है किया है ना, तो ये रन कैसे करेगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन को कनेक्ट कर देते हैं इससे। अब यहाँ पे टेस्ट वर्कफ्लो के लिए एक फॉर्म भर देते हैं, अभिजीत। ठीक है, लुक्स में रैंडम ग्राफिक डिज़ाइनर, सबमिट, कैंसिल। ये देखो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ग्राफिक डिज़ाइनर से यहाँ पे गया। हाँ, ये नो प्रॉम्प्ट स्पेसिफाइड क्यों आया, बिकॉज हम लोगों का यहाँ पे रिजल्ट आ गया, ये जेसन इनपुट जो है वो पूरी तरीके से हम लोगों ने इसको प्रॉम्प्ट नहीं दिया है। ठीक है, कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड, यहाँ पे कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड है, लेकिन हमारा तो चैट है ही नहीं, हमारा फॉर्म सबमिशन है, इसलिए मैं यहाँ पे डिफाइन बिलो कर दूंगा। ठीक है, डिफाइन बिलो करके यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वाला पैनल आ गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ, आदमी यहाँ पे नाम भरेगा। ठीक है, आदमी यहाँ पे उसका लुक भरेगा, यहाँ पे उसका प्रोफेशन, यहाँ पे उसका रेटिंग, और उस हिसाब से मैं यहाँ पे पोएम भरना चाहता हूँ, पोएम। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सेक्शन ऐड कर देता हूँ पोएम वाला। ठीक है, और वो पोएम मतलब लॉन्ग टेक्स्ट होता है, तो इसीलिए मैं लॉन्ग टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं उसको रीनेम करूँगा पोएम, और क्रिएट फील्ड कर देता हूँ। अब ये पोएम वाला एक सेक्शन मेरा क्रिएट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करूँगा, सबसे पहले इस पे जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ कि मुझे पोएम चाहिए, तो सिस्टम इंस्ट्रक्शन, यानी कि आप आपके जेमिनी को क्या इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हो, यानी कि प्रॉम्प्ट, एकदम सिंपल भाषा में। तो इस प्रॉम्प्ट को लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, फिक्स्ड पे भी जा सकते हैं, एक्सप्रेशन पे जाते, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यहाँ पे प्रॉम्प्ट देने के टाइम पे फिक्स एक्सप्रेशन दोनों भी चल जाता है। यहाँ पे ये आप देख रहे हो कॉर्नर में, इसको दबा दो, आपका विंडो बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे आप आपका प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हो। ठीक है, मैं प्रॉम्प्ट इसे दूंगा, I want you to act like the best poem creator and create a 2-line poem based on the details given below. The poem should be only 2 lines and not more than that. Also the poem should be extremely simple to understand. अब मुझे यहाँ पे डिटेल्स देने नीचे कि मुझे पोएम किस पे तैयार करनी है, तो मैं I want you to include these things in the poem. ठीक है, तो क्या है थिंग्स, क्या है नेम। ठीक है, उसके नीचे एक ऑप्शन देता हूँ लुक्स, ठीक है, और प्रोफेशन। ठीक है, और स्टार रेटिंग की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें इन 3 चीज़ों पे पोएम क्रिएट करनी है। तो ये जो नेम हम लोगों ने डाला, लुक्स डाला, प्रोफेशन डाला, तो ये नेम ना ले, लुक्स ना ले, प्रोफेशन ना ले डायरेक्टली। ठीक है, इनके नाम जो आपने भरा है, अभिजीत नाम आपने भरा, तो अभिजीत पोएम में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसीलिए ये जो फील्ड हम लोगों ने जो ग्राफिक डिज़ाइनर रेटिंग वाला चीज़ ये भरा है ना, ये वाला, तो इसमें से मैं उठा लेता हूँ नाम वाला चीज़ और नेम के आगे ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, लुक्स वाला चीज़ और यहाँ पे लुक्स के आगे ड्रॉप कर देता हूँ, और प्रोफेशन वाला चीज़ ये ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, एक एक्सप्रेशन ऐड कर दिया। इसमें एक्सप्रेशन ऐड किया, यानी कि क्या किया कि एकदम मतलब जो नाम भरेगा वो वही नाम के ऊपर ये पोएम लिखेगा। सिंपल से इंस्ट्रक्शंस इसको दिए पूरी तरीके से। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे बैक करते हैं, ये देखो ये हो गया पूरी तरीके से, डिफाइन बिलो कर दिया। यहाँ पे डिफाइन बिलो करना है क्योंकि हमारा चैट नहीं है। ठीक है, अब मैं बैक टू कैनवस जाता हूँ, ये एक हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, टेस्ट वर्क फ्लो करते हैं। यहाँ पे मैं नाम डालता हूँ अभिजीत। ठीक है, हॉट एंड हैंडसम। ठीक है, अरे यार लोगों के कमेंट्स आना चालू हो जाएगा, उससे अच्छा चलो ब्लैक शर्ट
एंड ब्लू डेनिम जीन्स। ठीक है, प्रोफेशन क्या है, मैं डाल देता हूँ वीडियो एडिटर, नहीं सॉरी ग्राफिक डिज़ाइनर का कनेक्ट किया है हम लोगों ने, तो मैं अभी के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर डाल देता हूँ और सबमिट करता हूँ, कैंसिल करता हूँ। ये देखो ये गया, अब ये देखो ये हो गया। ठीक है, पूरा वर्कआउट हो गया। यहाँ पे जाते हैं, देखो अभिजीत ब्लैक शर्ट एंड ब्लू डेनिम ग्राफिक डिज़ाइनर 3 स्टार, लेकिन पोयम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने पोयम का एक्सप्रेशन अटैच ही नहीं किया कि यहाँ पे अपडेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो टिक आ गया। तो इस टिक पे डबल टैप करो, अभिजीत इन ब्लैक शर्ट ब्लू जीन्स सो ब्राइट डिजाइन्स द वर्ल्ड अ ग्राफिक आर्टिस्ट लाइट। ठीक है, ये पोयम तो इसने बना दिया, एकदम परफेक्ट पोयम बना दिया पूरी तरीके से, हमारे एपीआई से ट्रिगर हो गया, वो ऑटोमेटिकली उसने पोयम बना दिया। ठीक है, अब बैक टू कैनवस जाएंगे और यहाँ पे क्या है, एंड गोल नहीं दिया हुआ है हम लोगों ने कोई भी। तो एंड गोल हमारा क्या है, यहाँ पे टैप करता हूँ, वापस एक एक्शन नोड ऐड करेंगे, एयरटेबल ऐड करेंगे, और हमें क्या करना है, क्रिएट रिकॉर्ड नहीं करना है, हमें ऐड रिकॉर्ड यानी कि अपडेट रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ से अपडेट रिकॉर्ड पे टैप करो। ठीक है, अब अपडेट रिकॉर्ड पे टैप करके आपका N10 वाला सिलेक्ट कर दो वापस एक बार, आपका टेबल 1 सिलेक्ट कर दो वापस एक बार, और ये सब ऐसा ही रखो। ठीक है, अब ये रेटिंग में क्या चेंज करना है मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो है ना रेटिंग, अब यहाँ पे हमें रेटिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या करेगा, अब यहाँ पे अगर आपने ब्लैंक छोड़ा तो वो 0 रेटिंग कंसिडर करेगा और हर आउटपुट के साथ रेटिंग में आपको 0 ही देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से रेटिंग वाला पैनल डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमने पहले वाले एयरटेबल में ऑलरेडी सेट कर दिया है, तो रेटिंग वाला पैनल डिलीट कर दो। ठीक है, ये आपको टेस्ट एंड ट्राई करना पड़ेगा, ऑटोमेशन इतना सिंपली फर्स्ट गो में आपका होने वाला नहीं है, लेकिन आप इससे काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो। क्लाइंट को एक ही बार आपको बना के देना है। ठीक है, तो टेंशन नहीं है कोई। अब ये जो पोएम वाला सीन आ गया, पोएम वाले आउटपुट पे ये जो लास्ट में देखो AI एजेंट वाला मेरा आउटपुट है, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो पोएम पे। ठीक है, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आईडी में सिर्फ आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, ये जहाँ पे आपने क्रिएट किया, मतलब कौन सा, ये वाला चीज़, ये आईडी आपको यहाँ पे डालनी है, वो भूलना मत सिर्फ। ठीक है, तो क्रिएशन वाला आईडी ये वाला है हमारा, ये आईडी मैंने यहाँ पे डाल दिया, डन। यहाँ पे हम लोग बैक टू कैनवस करते हैं और इनको भी अटैच कर देते हैं अभी। ठीक है, इन दोनों को भी अटैच कर देते हैं, ताकि कोई भी इंसान कोई भी फॉर्म भरे वो ऑटोमेटिक मेरे इसमें अपडेट हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, टेस्ट वर्कफ्लो करता हूँ। अब यहाँ पे नाम देते हैं स्मृति। ठीक है, लुक्स में कर्ली हेयर एंड स्पेक्टेकल्स। ठीक है, प्रोफेशन में वीडियो एडिटर ऐड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबमिट बटन प्रेस करता हूँ, एक सेकंड में ये दिखाने के लिए साइड में लेता हूँ, सिर्फ सबमिट बटन प्रेस करता हूँ। देखो ये गया, यहाँ से गया, ये यहाँ पे गया और एयर टेबल में अपडेट हो गया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे मेरे एयर टेबल में, स्मृति कर्ली हेयर एंड स्पेक्टेकल्स, पोएम भी उसने ऐड कर दिया। लुक एट दिस, पोएम क्या है, विथ कर्ली हेयर एंड ग्लासेस ब्राइट, स्मृति एडिट्स वीडियोस डे एंड नाइट। ठीक है, अब ये इसने पूरी तरीके से ऐड कर दिया। अब आप देखो कोई भी फॉर्म भरो, आपका ये ऑटोमेशन एकदम परफेक्टली चलने वाला है। आपने जो भी चीज़ें सेट की है वो सब कुछ चलने वाली है। इसको क्या करते हैं, एक बार टेस्ट कर लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसे ऑल सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ पूरा रिकॉर्ड। ठीक है, डिलीट ऑल। अब देखो पूरा मेरा एयरटेबल ये हो गया, पूरा क्लियर हो गया, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। दैट्स इट, हमारा फर्स्ट छोटा सा एजेंट तैयार है पूरी तरीके से, वो भी एकदम डिटेल में। एजेंट क्या करता है, ट्रिगर नोड यानी कि फॉर्म, जिन भी लोगों ने फॉर्म भरा, अब इस फॉर्म को अगर आपको पब्लिक करना है तो आप इस फॉर्म पे डबल टैप करो और यहाँ पे देखो प्रोडक्शन यूआरएल है, प्रोडक्शन यूआरएल पे जाके उसे कॉपी करके आप पब्लिकली इस फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जो भी इंसान फॉर्म भरेगा वो ऑटोमेटिक आपके एयर टेबल में ज़बरदस्त तरीके से सेग्रीगेट होके आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे फॉर्म भर दिया, एयर टेबल में अपडेट होगी, छोटी मोटी चीज़ें, पाथवे दे दिए, पाथवे से आपके प्रोफेशन डिवाइड हो गए, प्रोफेशन से आपकी एक पोएम बन गई, पोएम से आपके एयर टेबल में वापस अपडेट हो गया सब कुछ। ठीक है, लुक एट दिस, यहाँ पे अभी नहीं है, एक बार टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट वर्कफ्लो। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ अभिजीत कलमकर। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, ब्लैक शर्ट एंड ब्लू डेनिम जीन्स विथ शॉर्ट कर्ली हेयर। ठीक है, और
प्रोफेशन में मैं ऐड कर देता हूँ AI मैनेजर, ठीक है, और सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे सबमिट करने के बाद ये गया एयरटेबल पे, मेरा अपडेट हो गया। अभिजीत लुक्स में अपडेट हो गया, AI प्रोफेशन में अपडेट हो गया, रिकॉर्ड्स में, रेटिंग में अपडेट हो गया, और पोएम में मेरी पोएम भी अपडेट हो गई। अनलिमिटेड चीज़ें आप इससे कर सकते हो, ठीक है। एक और लास्ट वाला टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ विक्की, ठीक है। यहाँ पे लुक्स में शॉर्ट गाय विथ टॉल हैंड्स, थोड़ा अजीब बनाते हैं विक्की को, ठीक है। और प्रोफेशन में मैं डाल देता हूँ AI मैनेजर, ठीक है, नहीं वीडियो एडिटर डाल देते, चलो, और सबमिट कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। लुक एट दिस, ये गया एयरटेबल में मेरे अपडेट हो गया। विक्की शॉर्ट गाय विथ टॉल हैंड्स, शॉर्ट विक्की हैंड्स टू लॉन्ग, हैंड्स सो लॉन्ग, एडिट सीन्स ऑल डे, अ वीडियो मेस्ट्रो इन हिज ओन स्पेशल वे, ठीक है, डन। ये हो गया आपका एक छोटा एजेंट तैयार, बट काफ़ी पावरफुल एजेंट तैयार। तो मैंने आपसे कहा था पहले ही वीडियो में, एयरटेबल बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है, एक्सट्रीमली पावरफुल। आप देख सकते हो क्या लेवल का पावर एयरटेबल होल्ड करता है। और इतना ही नहीं, आप इमेज अपलोड का ऑप्शन दे सकते हो, यहाँ पे इमेज अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आप कोई भी चीज़ें इसमें कर सकते हो। आपके कितने भी क्लाइंट्स हो, उन्हें मैनेज करने के लिए भाई एयरटेबल खतरनाक है, ठीक है। लेकिन एयरटेबल का प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ, एयरटेबल सिखाने वाला कोई नहीं है। बहुत सारे कोर्सेज लिए, बहुत सारी चीज़ें मैंने एयरटेबल में देखी है, मुझे नहीं मिला है। एयरटेबल मुझे खुद से ही फिगर आउट करना पड़ा। ऑलमोस्ट लास्ट 1-1.5 साल से मैं एयरटेबल ट्राई कर रहा हूँ। एयरटेबल मेरे लिए बहुत काम आया है, ठीक है। यस, तो फाइनली हमारा वीडियो हम यहाँ पे रैप अप करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा वर्क फ्लो। इसको करने के बाद ना आज आप एक मस्त ट्रायल मारो, ट्रायल मार के आपके स्क्रीनशॉट्स जो है वो चाहिए तो आप मेरे मेल पे भेज सकते हो मुझे कि आपने ये किया, सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। हो सकता है कि मैं मेल रिप्लाई करूँ या ना करूँ, लेकिन आप भेज के रख दो, जब भी टाइम मिलेगा मैं उस मेल में रिप्लाई करूँगा। मेरा मेल ID है wolfhead AI WOLFHEAD AI@gmail.com, ठीक है। इस ईमेल एड्रेस पे भेज दो, मैं ट्राई करूंगा आपको 100% रिस्पॉन्ड बैक करने का वहाँ पे। अगर नहीं भी कर पाया तो डोंट वरी, आपको रिस्पॉन्स आराम से मिल जाएगा। लेकिन आपका वर्कफ्लो तैयार करो, ये मुझे भेज दो। आप इसमें क्या क्रिएटिविटी ला सकते हो, ये चीज़ें जो है ना, ये मैंने आपको दिखाने के लिए की। आप एक बार वीडियो देख लो, आप ट्राई कर लो, सब कुछ परफेक्ट हो रहा है तो जाके फटाफट आपके एस्थेटिक्स बदल दो, आपके प्रॉम्प्ट्स बदल दो, आपके नाम बदल दो और कुछ क्रिएटिव बनाओ भाई, कुछ क्रिएटिव बनाओ, मुझे भेजो। आई विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी टू रिव्यू इट। और मैं अगले वाले वीडियो में जो है ना, वो मेरे 1 सब्सक्राइबर का या 2 सब्सक्राइबर का या 5-6 सब्सक्राइबर्स का उठा के मैं यहाँ पे मेरे चैनल पे दिखा दूंगा कि भाई कैसा इन्होंने वर्कफ्लो बनाया और ये वर्कफ्लो करता क्या है। अगर हो सके तो एक छोटा सा 1 मिनट का फ़ोन को हाथ में पकड़ के ऐसे स्क्रीन पे आपके क्या चल रहा है, एयरटेबल पे क्या अपडेट हो रहा है, उसका आपने वीडियो भी बना के भेजा तो भी चलेगा। बेस्ट काम हो जाएगा, मुझे समझ जाएगा, ठीक है। और उस वीडियो को मैं मेरे चैनल पे फोकस करूंगा। फोकस इसलिए करना है, ठीक है, ये कोई गिव अवे वगैरह वाला चैलेंज नहीं है। यहाँ पे सब लोग जेन्युइन सीखने के लिए आए हैं। जेन्युइनली हम लोग सीखेंगे तो लिटरल में आपको काम आ रहा है या नहीं, आपसे हो रहा है या नहीं, ये हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। डन, दैट्स इट। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, बट आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।